जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि के बारे में, एक ऐसी राशि जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं बात कर रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, और उस राशि की ऊर्जा का कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना हमारे जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाली है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, ये ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी या नेगेटिवली। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप लाइफ में अपनी दुविधा को, अपने संकटों को हर सकते हैं। बात करते हैं इसको डीप लेवल पे, समझने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन क्या दिखाता है, इस राशि में जो ग्रह आ रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और कैसे हम एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। मकर राशि जो शनि की राशि, हम सब जानते हैं शनिदेव स्लोनेस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। मकर राशि कोर है शनिदेव का, तो जो शनिदेव डिनोट करते हैं वही कैप्रिकॉर्न शो करता है। लेकिन इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, शनि के डोमेन के साथ अगर हम अलाइन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्रीट सक्सेस को दिखाती है, कॉन्क्रीट अथॉरिटी को दिखाती है, कॉन्क्रीट प्रोफेशन को दिखाती है जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये आता है पेशेंस के साथ, ये आता है मैच्योरिटी के साथ, ये आता है कुछ डिले के साथ, ये आता है कुछ टेस्ट के साथ। और यहां पर जब सूर्य देव चले जाएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य देव का जाना, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बली हो जाएंगे यहां पर, और मंगल देव का भी साथ साथ आना, यानी कि 2026 में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ होना, जॉब से निकल जाना, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसके बारे में भी डीप डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, लेकिन पहले इसका एसेंस को जान लेते हैं। सूर्यदेव जो लाइट के कारक हैं, जो रिसोर्स के कारक हैं, किंग है, राजा है नवग्रहों में, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के कारक भी सूर्यदेव को कहा गया है। और इसके अंदर हम सब जानते हैं सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा हीट है, वो ताप है, तो कहीं ना कहीं वो ताप हमें फील करते हुए नजर आएंगे यार इस समय। अगले एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पर आपका अवेयरनेस बढ़ेगा टुवर्ड्स योर जॉब, वो कंसर्न बढ़ेंगे, वो अथॉरिटी के लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंफ्यूजन आएगी, और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, और उसके लिए हमें हेल्प करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव हम सभी जानते हैं एक्शन ओरिएंटेड है, एक ऐसा ऊर्जा है जो प्रोटेक्शन भी देता है, जो डिस्ट्रक्शन भी देता है, डिस्ट्रक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है, जो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। तो सूर्यदेव जो आत्मा के कारक हैं, जो सोल है, वहां से कोई आवाज आएगी और मंगलदेव उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारी विजन को भी दिखाती है, हमारे क्रिएटिविटी को भी दिखाती है, तो वो क्रिएटिविटी, वो विजन कहीं ना कहीं फिजिकली मैनिफेस्ट होने के समय अब आ गया है। तो 2026 को शानदार बनाने के लिए इसको सही से इस्तेमाल करने का समय अब एक्टिव हो चुका है। अब नहीं तो फिर कब, ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। प्लस जब सूर्यदेव जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को डिनोट करते हैं, और मंगलदेव जो हनुमान को डिनोट करते हैं, तो कह सकते हैं श्री राम भक्त हनुमान और खुद स्वयं श्री राम साथ मिलकर हमारे संकटों को हरने के लिए, हमारी पीड़ा से मुक्ति, हमको पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। ये युति ही आने वाले एक महीना हमारे जीवन को एक बहुत मेजर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन हमें यहां पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शनिदेव की जो कोर वैल्यूज है उसके साथ अलाइंड होना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, स्लो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रेशर को प्रिविलेज मानना पड़ेगा। अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे। और यही युति डिस्क्राइब कर रही है, वो दिखा रही है कि अब आपकी लाइफ में जो अधर्म चल रहा था, अब आपको वहां से बाहर निकालकर आपको धर्म के पाथ पर चलाने के लिए मजबूर भी कर सकती है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए शनिदेव कहां बैठे हैं, जो कैप्रिकॉर्न साइन के मालिक है, यानी कि जो को लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, वो अभी जा रहे हैं एक गुरु की राशि, यानी कि जो धर्म को डिनोट करता है उसकी मीन राशि में जा रहे हैं, और अब अभी अपने नक्षत्र में भी चले जाएंगे, यानी कि 19 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले जाना, लेकिन मीन राशि में चले जाना। मीन राशि जो क्षीर सागर को दिखाता है, अनलिमिटेड अबंडेंस या अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो यहां पर आपकी लाइफ में क्या चीज आपको मिलने वाली है, वो चीज देखने वाली होगी, डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर, और हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। लेकिन ये भी देखना होगा कि शनिदेव अभी आपके 12th हाउस में बैठा है, यानी कि मीन राशि जो लॉसेस की राशि है, और शनिदेव जो कर्म के कारक है, कर्म का लॉस दिखाई दे रहा है, या फिर यहां पर कर्म को आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, एमएनसीज, अपने चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाकर नए लोगों से कनेक्टिविटी बनाना,
2026 में नए एआई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। सूर्यदेव जो 5th हाउस की राशि है, यहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है। सूर्य और मंगल यहां पर आपके कैप्रिकॉन साइन, इसको हम कालपुरुष कुंडली ले लेते हैं। तो सूर्यदेव अपने से 6th चले गए हैं, तो इस समय ये समय ट्रिगर करेगा कि आपको अपने से 6th चला गया तो ऋण रोग शत्रु को, ईएमआई का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की अथॉरिटी, अपनी नेम फेम पोजीशन को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगी। और यही ट्रिगर, यही प्रेशर आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अवेयरनेस की तरफ। यानी कि ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगा कि काम, प्रोफेशन, अथॉरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको प्रोटेक्शन देनी है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो मंगल का अष्टम दृष्टि जो आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि नेम फेम पोजीशन की जो राशि है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल भी कर सकती है। यानी कि हनुमान बहुत बड़े साधक भी हैं, लेकिन वो एग्रेसिव अगर हो जाते हैं तो लंका दहन कर देते हैं। तो आपको यहां पर संयम नियम साधना और अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अवेयर करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मंगल से बेहतर संघर्ष कोई नहीं कर सकता। यहां पर संघर्षों के साथ लड़ने के लिए हमें मंगल की जरूरत पड़ती है, एक्शन की जरूरत पड़ती है। और मंगल एग्जॉल्ट हो गए हैं, मंगल कैप्रिकॉन साइन में एग्जॉल्ट हो गए हैं। और कैप्रिकॉन साइन जब भी एक्टिव होती है, जितना ज्यादा कंपटीशन, जितना ज्यादा संघर्ष, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं मकर राशि एक्टिव होती है। और जब भी मकर राशि एक्टिव होती है और प्लस यहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह आ जाए, तो डेफिनेटली यहां पर वो ऊर्जा भी दे रही है, वो कॉस्मोस आपको वो मौका दे रही है कि आप अपनी इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को, अपने संकटों को खत्म भी कर सकते हैं। तो अगले 1 महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। यानी कि नेचुरल लग्नेश 10th हाउस में गया है, नेचुरल 5th लॉर्ड 10th में गया है, यानी कि ये बाहुबली योग बना रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव का मालिक भी 10th में गया है। अष्टम भाव जो सडन इवेंट्स को दिखाती है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है, ठीक है। अब किस एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हैं आप, ये देखने वाली बात होगी। मकर राशि में आपका आप किस लगन राशि के हैं, मकर राशि आपकी कहां पड़ती है, वहां पर क्या प्रभाव है, उसके साथ कैसे एक्टिव करना है, इस चीज को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अवेयरनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्लस आपको अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के लिए और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए समय आपको पुश करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सूर्यदेव मंगल एक ऐसी एनर्जी, सूर्यदेव के अंदर सबसे ज्यादा ताप है, और जहां पड़ जाती है सूर्यदेव की दृष्टि वो इल्यूमिनेट हो जाती है। यानी कि कैप्रिकॉन साइन की अपोजिट पड़ती है कैंसर साइन। कैंसर साइन हमारी लैंड, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशनल वेलबींग को दिखाता है। तो इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब लोग योगा, मेडिटेशन, अपनी पीसफुल एक्टिविटीज के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी, अपनी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। मदर की लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आता हुआ नजर आएगा। लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट होते हुए नजर आएंगे। नई गाड़ी खरीदना, ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई गाड़ी खरीदना, कंफर्ट जोन को कैसे, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है। प्लस किसी का ऑब्सेशन था आपको, कहां पर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे थे और वहां पर आपको कहां पर ऑब्सेशन था, कहां पर आप अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब वहां से एक रिवर्स बैक होकर आप अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान दोगे। पर्सनल लाइफ का रोमांस खत्म करके आप अपने प्रोफेशन के साथ रोमांस करने का समय आ गया है। अगर संकटों को टालना है, अगर किसी के जीवन को बचाना है, अपनी अथॉरिटी को बचाना है, तो तुरंत आपको भागना पड़ेगा, संजीवनी बूटी लेकर आना पड़ेगा। और लेकिन इस बार यहां पर इस कलयुग में ना हनुमान आएंगे ना राम आएंगे, बस वो आपको वो पुश देंगे, वो एनर्जी देंगे। आपको खुद को संयम नियम साधना और अपने धर्म को समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज थोड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कंपटीशन को जीत सकते हैं। आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या एनर्जी पड़ने वाली है। मकर राशि जितना कंपटीशन है, जितना संघर्ष है, उतना ज्यादा एक्टिव होती है, उतना ज्यादा फायदा देती है। तो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सामने वाले को जो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, आपके साथ स्पेकुलेशन कर रहा था, आपके डिग्निटी को हिलाने की कोशिश कर रहा था, कैसे उससे लड़ा जा सकता है, कैसे अपने बाहुबल को दिखाना है, लेकिन विद डिसिप्लिन, विद पेशेंस। मकर राशि क्रोकोडाइल को दिखाती है, तो अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए पेशेंस के साथ अपने सही समय का इंतजार करना है। बस पेशेंस के साथ काम करते जाइए, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए, आपको कॉन्क्रीट डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। ये योग कहीं ना कहीं इस समय बता रहा है। लेकिन क्रोकोडाइल आपको बनना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो अपने ऊर्जा को, अपने पैसे को, अपनी अथॉरिटी को शॉर्टकट में लगा रहा था, गैम्बलिंग में लगा रहा था, कोई स्टॉक मार्केट रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा रहा था, उनको थोड़ा सा कंसर्न उनकी लाइफ में बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में चला गया है। अगर आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है,
क्राइसिस मैनेजर है, प्रोफेशनल है, उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिविल इंजीनियर्स के लिए, आईटी कंपनी वालों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किस तरह के योग साधक हैं आप, किस तरह के एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी में हैं उनके लिए धर्म के पाथ पे चलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर वो अपनी ऊर्जा का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा है, जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो नेटवर्क, जिनका नेटवर्क अलग कंट्री में भी है, फॉरेन कनेक्शन भी है, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ भी दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव 12th हाउस, कर्म का कारक, मीन राशि, मीन राशि लॉस की राशि, कर्म का लॉस। तो किसकी लाइफ में ले ऑफ होना है, किसकी लाइफ में कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, किसकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ है बताने के लिए। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि वालों, आपके 9th हाउस में सूर्य मंगल का एक्टिव होना, कहीं ना कहीं 9th हाउस हमारे भाग्य का स्थान है। फादर लाइक फिगर को दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है, हायर एजुकेशन को दिखाता है, गुरु, मेंटोर, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ठीक है, मठ मंदिर, हम कहीं ना कहीं 9th हाउस से देखते हैं। तो 9th हाउस में सूर्य मंगल का बैठना, बीइंग अ 4th लॉर्ड 9th में गया है, आपका 12th लॉर्ड 7th लॉर्ड 9th में गया है, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनरशिप, आपका रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में बहुत चीजें मैटर करने वाली हैं। लाइफ 12th हाउस हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई ट्रबल, वो पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो पब्लिक इमेज भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकती है, आपकी अथॉरिटी भी हो सकती है कि आपका जो स्टेटस था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा तो नहीं जाएगा, जो आपकी क्लोज फैमिली के साथ रिलेशनशिप थे वो ट्रबल में तो नहीं आ जाएंगे। यहां पर आपका स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा। ये डर आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। आपकी रिसेंट आपको लाइफ ने कुछ सिखाया है पिछले 8-10 महीने में, लाइफ ने जहां पर आप ओवर इम्प्रैक्टिकल हो गए थे, आप अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस कम, सामने वाले के ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया था। 10th हाउस का राहु, जहां पर आप शो ऑफ में चले गए थे, नीचे रिएक्शन, सडन इवेंट्स, चीजों को ड्रॉप कर देना। एक लॉन्ग टर्म आप लाइफ में, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, सडन आपने जो नीचे रिएक्शन दिए या सडन आप किसी नई रिलेशनशिप में आए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिले होंगे। तो यहां पर अब आपका उसकी वजह से एक स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर होगा। यहां पर फादर लाइक फिगर के साथ आपके थोड़े डिस्प्यूट हो सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के साथ आइडियोलॉजी मैच ना करना, पार्टनरशिप में थोड़ा सा ब्रेक आना, पार्टनरशिप में थोड़ा सा गैप आना, क्योंकि केतु बैठे आपके 4th हाउस में, 5th हाउस की राशि है, तो बच्चों के साथ या क्लोज फैमिली में किसी के साथ कोई गैप आना, ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी है कि भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, कहीं ना कहीं मदर लाइक फिगर आपको सपोर्ट करेगा। कोई है, फीमेल है, कोई फीमेल या फादर लाइक फिगर है, जो गुरु है, कोई मेंटोर है, जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं हील करने में आपको मदद करने वाला है। कोई नेबर, कोई, क्योंकि 3rd हाउस का एक्टिव कर रहा है, कोई सिबलिंग, कोई नेबर आपको कुछ ना कुछ एफर्ट डालेगा आपके लिए, और जिससे कि आप कहीं ना कहीं हील करोगे, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करोगे, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग फॉरेन लैंड जाना चाहते थे, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, कुछ लाइफ में कुछ नई स्किल सीखना चाहते थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 3rd हाउस भी इल्यूमिनेट हो रहा है। 3rd हाउस स्किल्स का है, पराक्रम का है। बहुत टाइम से आप लथार्जी फील कर रहे थे, अब आपके अंदर एक एक्टिवेशन आएगा, फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे आप, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मंदिर जाने का भाव आएगा, कहीं ना कहीं अपने अंदर जो जिम करने का भाव आएगा, आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाने का मन करेगा, कोई स्किल डेवलप करने का मन करेगा। आप कोई करियर में है, कोई बिजनेस में है, कोई प्रोफेशन में है, या मैरिज लाइफ में कोई आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ प्लान करने वाले हो, कोई सीक्रेट प्लान करने वाले हो, जिससे कि कोई सरप्राइज प्लान कर सके आप, क्योंकि फाइट हो रही है बार बार आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में वो फाइट हो रही है। अब उस फाइट को खत्म करने के लिए आप कुछ सरप्राइज भी प्लान कर सकते हो, देखिएगा अभी ये डेफिनेटली होता हुआ नजर आएगा। प्लस कहीं ना कहीं कोई स्किल डेवलप करना, जॉब में कैसे अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं कंसर्न बढ़ेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं पुश करोगे, और यही कंसर्न, यही प्रेशर आपके लिए प्रिविलेज बन जाएगा। वो स्किल डेवलपमेंट आपकी लाइफ को सिक्योर कर जाएगा। जहां पर आपका ईएमआई जाता है, जहां पर आपका ब्रेड एंड बटर चलता है, वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा। तो हायर एजुकेशन, कोई न्यू स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई गुरु, मेंटोर, किसी को गुरु बनाओगे, किसी को मेंटोर, किसी से मेंटोरशिप लेते हुए नजर आओगे, किसी को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाने वाले हैं आप, किसी से कोई गाइडेंस लेने वाला है। वो आपसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कोई है जो आपको आपकी पाथ को इल्यूमिनेट करेगा, जो आपकी लाइफ को क्लियर करता हुआ नजर आएगा। कुछ बोल्ड डिसीजन व्हेन इट कम टू द रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू द क्लोज फैमिली, कुछ बोल्डनेस, कुछ एक्टिवेशन मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। प्लस आप कहीं ना कहीं
कोई मंदिर के लिए डोनेशन भी करते हो नजर आ रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिर के लिए, उसके लिए कोई दान, कोई गुरु की सेवा का मौका मिलेगा, कोई गुरु दीक्षा लेने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। मंगल देव एक्टिव कर रहे हैं आपके 4th हाउस का, या मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस। 12th हाउस डोनेशन का है, 12th हाउस आइसोलेशन का है। तो फॉरेन लैंड जो जाना चाहते थे हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन लैंड जाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। कोई ट्रैवल करना चाहते थे अपनी क्लोज फैमिली के साथ, कोई सरप्राइज प्लान किया है, ट्रैवल करना चाहते हो, कोई लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर ये हो जाए। ठीक है, कोई डोनेशन, आपका कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा था तो अच्छी मेडिसिन, अच्छा क्योर आपको मिल सकता है, हीलिंग आपकी लाइफ में आ सकती है। आपको योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, किस तरह का कोई साधन आप करोगे जिससे कि आपका इमोशनल वेलबींग ठीक हो। जहां पर आपकी लाइफ में रिसेंटली बहुत कुछ सिखाया है, अब अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करोगे, अपने आप को ट्रिगर पॉइंट दोगे कि मुझे अब अपने बारे में सोचना है, सेल्फ हीलिंग की तरफ ध्यान देना है, लॉस को रिकवर करने के लिए अपने लाइफ में कुछ एफर्ट डालना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज एक्टिव होती हुई नजर आएगी। आपके कॉन्शियस माइंड में यही चलेगा कंपटीशन को कैसे बीट करना है, ऋण रोग क्षेत्र को कैसे खत्म करना है। अपने स्लीपिंग पैटर्न के बारे में बहुत एक्टिव होते हुए नजर आओगे। जो लोग ऑलरेडी फॉरेन लैंड में रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनका घर आने का मन करेगा, फादर लाइक फिगर से मिलने का मन करेगा, फादर की हेल्थ को कोई चैलेंज आ गया उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा, कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए जाने का मन करेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए, आपके अच्छी दाम जा सकते हैं। ठीक है, हनुमान टेंपल जाना डेली यूज स्टार्ट कीजिए, सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कीजिए। आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप हनुमान जी के टेंपल जाइए डेली। आप लोकल कोई टेंपल जा सकते हैं, आप कार्तिकेय भगवान की कोई प्रे कर सकते हैं, आप दुर्गा मंदिर जा सकते हैं, वैष्णो देवी जा सकते हैं, आप पहाड़ वाले मंदिर पर जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। कुल देवी जा सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए बहुत रामबाण रेमेडी होगी, इससे भाग्य एक्टिव होगा। भाग्य एक्टिव होगा तो बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, प्रकृति का आशीर्वाद मिलेगा। कहीं ना कहीं जब भाग्य सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली चीजें हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा आपके 3rd हाउस को। 3rd हाउस आपके नेबर्स, सिबलिंग्स, इनके रिगार्डिंग कुछ इवेंट होता हुआ नजर आएगा, या तो इनकी सपोर्ट लोगे या इनको सपोर्ट करोगे। कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि 3rd हाउस से हम नया फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल नेटवर्क सर्कल, यानी कि आप कोई मैरिज प्रपोजल ढूंढ रहे थे, आप कहीं ना कहीं marriage.com पे कुछ अपना CV डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आप कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल्स आपकी तरफ आते हुए नजर आएंगे। न्यू फ्रेंड सर्कल, न्यू डेट, कुछ जर्नी को ट्रैवल आप करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, प्लस कहीं ना कहीं जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहते थे, जिम करना चाहते थे, उनकी लाइफ में वो ट्रिगर पॉइंट आएगा कि अब मुझे, आप कभी कभी करते थे, कभी कभी छोड़ देते, अब आप पूरे पैशन के साथ नई चीज करने वाले हैं, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो जिम हो, कुछ नया इनिशिएशन, कुछ नए तरीके से आप बोल्ड डिसीजन लेते नजर आ रहे हो। मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस से। 4th हाउस हमारा इमोशनल पीस है। ठीक है, इमोशनल वेलबींग है, क्लोज फैमिली है, लैंड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। कहीं ना कहीं हम 8 अष्टम भाव या फिर आपके देखते हैं 4th हाउस से, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ इवेंट ट्रिगर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है आपके पर्सनैलिटी चार्ट पर। ठीक है, कुछ लॉस हो गया था उसको रिकवर करने के लिए अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी सीख करोगे आप। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलेंगी। मदर लाइक फिगर, उन लोगों की लाइफ में कुछ इवेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग आप कुछ इनिशिएट करते हो नजर आओगे। वो फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स मान सकते हैं आप। आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर सकता है, तो ये चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस मैरिड लाइफ में, मैरिड कपल इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब कर सकता है अष्टम दृष्टि, क्योंकि मंगल प्रोटेक्शन भी देता है, मंगल डिस्ट्रक्शन भी देता है। अब योग बन रहा है, दोष बन रहा है, डिपेंड करता है आपके पर्सनैलिटी चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर। अगर आपकी रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ वाले के लिए बोल रहा हूं मैं, रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से कमिटेड है, आप देख रहे हैं आपका सडनली आपकी लाइफ में कोई क्योस आ रहा है, तो इस क्योस को एंटरटेन मत कीजिएगा, इस क्योस को शांत रहने दीजिएगा। कुछ मेजर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, ईगो क्लैश में नहीं जाना है। ठीक है, कोई फादर लाइक फिगर, किसी की आप एडवाइस लीजिए, उससे आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आएगा। एक चीज बहुत क्लियर है कि 9th लॉर्ड आपका 12th में है, आपके इस समय फ्रेंड सर्कल भी क्लियर होता हुआ नजर आएगा। कोई फिल्ट्रेशन है, जो आपके साथ है, जो आपके लिए रियल है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रुकेंगे। कुछ नई बॉन्डिंग्स, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग, कुछ नए लोग, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो थ्रू मैरिज, कोई मैरिज हो गई हो उसके बाद बने, हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कोई फ्रेंड मिले, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई ऑफिस, कोई नया ऑफिस, कोई ना कोई नया इंसान मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ फिल्ट्रेशन होगा, पुराने जाएंगे, नए आएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कर रहे हैं यहां पर, फाइनेंशियल के, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स है।
अब मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, बशर्ते अगर आपकी कुंडली में कोई नेगेटिविटी है तो आप इस समय कोई रिस्क ले सकते हो, किसी पे ओवर ट्रस्ट कर सकते हो, किसी को अपना पैसा दे सकते हो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट आपके लिए लेके आने वाला है ये 9th हाउस का एक्टिवेशन, आपके भाग्य को प्रबल करने वाला है। लेकिन संयम नियम साधना स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, 9th लॉर्ड गया है गुरु की राशि में। गुरु अपने आप में दिखाते हैं ब्लेसिंग, गुरु तत्व यानी कि स्पिरिचुअलिटी। केतु बैठे हैं 4th हाउस में, इमोशनल पीस जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप भगवान के दर पे नहीं जाओगे, तब तक आप किसी की शरण में नहीं जाओगे, किसी को गुरु मेंटोर नहीं मानोगे। हो सकता है आप अपने आप में डॉक्टर है, लेकिन समटाइम्स डॉक्टर नीड्स अ डॉक्टर, राइट। डॉक्टर अपनी थेरेपी खुद नहीं ले सकता, मैं अपनी कुंडली शायद अपने आप नहीं देख सकता, ठीक है, मैं अपने आप को कोई ना कोई बहाना दे दूंगा, ठीक है। तो आपको यहां समझना पड़ेगा। प्लस आपको देखना है, जो अगर आप अभी रिसेंटली आपका कोई ले ऑफ हुआ है, हो सकता है आप अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएट करते हो, नजर आओ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इनिशिएशन लो, आप घर छोड़ के नई प्लेस पे जाकर शिफ्ट करने के बारे में सोचो, ठीक है। या फिर लाइफ के रिगार्डिंग शादी, अगर आपका शादी का टाइम है, इस चीज को छोड़ देते हैं, मैं कुछ और बोल दूंगा फिर। प्लस मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका, अगर आप घर पे अकेले हैं, और अगर आप घर पे अकेले हैं और आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कभी मूवी देख रहे हैं, कभी किसी के साथ घूम रहे हैं, कभी किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर आप या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देख रहे हैं और फिर आपके सर में दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इसको डिटॉक्स करने का समय आ गया है। अकेलेपन को खत्म करके किसी स्किल में लग जाओ, अपने आप से पूछो कि आप किस में बेहतर हो, उसके रिगार्डिंग कुछ काम करो लाइफ में, आज नहीं तो कल, विद द पेशेंस। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है, बी अ क्रोकोडाइल इन योर लाइफ। अगर लाइफ में आप कुछ बड़ा करना है और आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर कुछ शिफ्ट करना है, तो एक तो मंदिर जाना है, चाहे वो कैची धाम हो, चाहे अपने लोकल मंदिर में कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे जाना है। प्लस आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली सिनेरियो में जाना होगा, फादर लाइक फिगर की ब्लेसिंग लेनी होगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा ब्लेसिंग बनी रहेगी, और ये मकर संक्रांति, ये मंगल का एक्सॉल्ट होना आपके जीवन को बहुत मेजर लेवल पे चेंज करेगा। जिस दिन 12th हाउस आपका कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस आपकी बदल जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, जिस दिन आप पॉजिटिव फील करने लगेंगे तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। अकेलापन छोड़कर आप अपने अकेलेपन को, आइसोलेशन को कहीं ना कहीं एंटरटेन करने लगेंगे, अपने आप से प्यार कर लोगे तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लाइफ में उससे बड़ी सक्सेस हो नहीं सकती, क्योंकि आप अपने आप से प्यार कर रहे हो और अपने लिए कुछ कर रहे हो। अब उसमें थर्ड पार्टी कोई भी नहीं है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।